इंडियन एयरफोर्स अपनी घटती स्क्वाड्रन की संख्या को नई ताकत देने के लिए रूस से बड़ी संख्या में Su-57 खरीदने वाली है। रूस ने इस डील से पहले इन विमानों में अपनी सबसे घातक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि रसिया और भारत के बीच Su-57 फाइटर जेट डील को लेकर बातचीत तेज हो चुकी है, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि भारतीय एयरफोर्स 63 Su-57 खरीदने पर विचार कर रही है। इस समय देखा जाए तो हमारी वायुसेना के पास MiG-21 फाइटर जेट के रिटायर होने के बाद अब केवल 29 के आसपास फाइटर जेट स्क्वाड्रन बची हुई है, और यदि Su-57 फाइटर जेट को तेजी से हमारी वायुसेना को दे दिया जाता है तो ये फाइटर जेट हमारी वायुसेना की फाइटर जेट स्क्वाड्रन को मेंटेन करने में मदद करेंगे। और यदि भारत की तरफ से रसिया के साथ Su-57 फाइटर जेट की डील साइन की जाती है तो उस कंडीशन में हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि रसिया की तरफ से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी भारत को Su-57 फाइटर जेट के अंदर लगा कर दी जाएगी, और इस मिसाइल की मदद से हम अपने दुश्मन देश के हर एक कोने पर आसानी से स्ट्राइक कर सकेंगे, और दुश्मन देश चाहकर भी हमारी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय दुनिया में ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोका जा सके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रसिया की तरफ से ये दावा किया जाता है कि जो हमारा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मार कर गिराया जा सकता है, लेकिन इस बात का आज तक केवल रसिया ने दावा ही किया है। इस बात को लेकर अभी तक कोई भी प्रूफ रसिया की तरफ से दुनिया के सामने नहीं रखा गया। यदि भारत की तरफ से रसिया के साथ Su-57 फाइटर जेट की डील को साइन किया जाता है तो उस कंडीशन में 36 से 40 की संख्या में Su-57 फाइटर जेट सीधे रसिया से बनकर आएंगे, और ये फाइटर जेट हमारी वायुसेना को 2028 के आसपास मिलने भी शुरू हो जाएंगे, और बचे हुए Su-57 फाइटर जेट होंगे उनको भारत की नासिक फैसिलिटी के अंदर बनाकर तैयार किया जाएगा। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो नासिक फैसिलिटी के अंदर Su-57 फाइटर जेट बनाकर तैयार किए जाएंगे, ये फाइटर जेट हमारी वायुसेना को 2032 के आसपास तक मिल जाएंगे। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की जाए तो इस मिसाइल को हम अपने Su-57 फाइटर जेट की इंटरनल वेपन वे के अंदर लगा सकेंगे, और इस मिसाइल की मदद से हम दुश्मन देश के 2000 किलोमीटर अंदर तक काफी आसानी से स्ट्राइक कर पाएंगे। इस मिसाइल की रफ्तार 9 मैक के आसपास होने वाली है, यानी कि दुनिया का एडवांस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। दूसरा बड़ा अपडेट तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आया है, जहां बताया ये जा रहा है कि हम अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की मदद से MiG-29 और मिराज 2000 फाइटर जेट को रिप्लेस करने वाले हैं। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट कई मामलों में रफाल फाइटर जेट से भी आगे होगा, क्योंकि भारत की तरफ से तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर अपनी स्वदेशी गैलियम नाइट्रेट बेस AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से हम काफ़ी आसानी से अपनी अस्त्र सीरीज की एयर मिसाइल को दुश्मन देश के ऊपर काफ़ी आसानी से इस रडार की मदद से लॉन्च कर सकेंगे। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर एडवांस एविनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में इस फाइटर जेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगे होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे। इस रडार की मदद से हम 200 किलोमीटर पहले से दुश्मन देश के टारगेट का पता लगा सकेंगे, और आगे चलकर भारत की तरफ से तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर अपनी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को भी लगाया जाएगा, जिसकी मदद से हम 350 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश के टारगेट को काफ़ी आसानी से अपनी सीमा में रहते हुए हिट कर पाएंगे। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर हमको 11 हार्ड पॉइंट लगे हुए देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर हम 6.5 टन तक के पेलोड को काफ़ी आसानी से कैरी कर सकेंगे। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के ऊपर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस जैसी मिसाइलों को लगा सकेंगे। साथ में हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के ऊपर ब्रह्मोस NG मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगाया जाएगा, ये आगे चलकर हमको दुश्मन देश के रडार से बचने में मदद करेगा। इस समय देखा जाए तो हमारे पास MiG-29 और मिराज 2000 फाइटर जेट मौजूद है। ये दोनों ही फाइटर जेट डॉग फाइट में काफ़ी ज़्यादा शानदार फाइटर जेट माने जाते हैं, लेकिन इन फाइटर जेट के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन फाइटर जेट में जो रडार लगा हुआ है वो इतना ज़्यादा पावरफुल रडार नहीं है। वहीं पर राफेल फाइटर जेट की बात की जाए तो इस फाइटर जेट के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रडार लगा हुआ है, लेकिन राफेल फाइटर जेट की कीमत हमको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। वो राफेल फाइटर जेट से कीमत में आधे से भी कम होगा, और हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बिल्कुल राफेल जैसा ही काम करेगा। 2030 या 2031 तक तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा, और शुरू में हमारी वायुसेना की तरफ से तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के 6 स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।